नीदरलैंड्स की इनग्रिड डिजाइन 2 दशकों से डेयरी किसान हैं। उनके पास 100 गायें हैं जिन्हें दिन रात दूहा जाता है। उन्हें खाने को घास और विदेश से आया चारा दिया जाता है जिसमें मक्का और सोया भी शामिल है। लेकिन खेती का ये मॉडल बहुत प्रदूषणकारी माना जाता है। जानवर बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया पैदा करते हैं जो हवा, पानी और जमीन को प्रदूषित करते हैं। इन हालात में डच सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जिसमें मवेशियों की संख्या में कटौती के अलावा कुछ किसानों से मालिकाना हक भी छोड़ने को कहा जा रहा है। इन प्रस्तावों से इनग्रिड जैसे किसान नाराज हैं। उन्हें अपना भविष्य डामाडोल नजर आता है। यहाँ हॉलैंड में सरकार को देखो तो लगता है इन शहरियों को किसानों के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। वे फैसले सुना देते हैं और जोरों शोरों से प्रकृति के लिए, परिंदों के लिए, पेड़ों के लिए अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन किसानों के लिए बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने किसानी को चुना नहीं है। ये तो तरीका है जीने का। ये हमारा दिल है, हमारी आत्मा। नीदरलैंड सबसे ज्यादा जाना जाता है यूरोप के सबसे बड़े मीट निर्यातक के रूप में और पूरे महाद्वीप में मवेशियों की सबसे सघन आबादी वाले देश के रूप में। लेकिन सरकार समेत कई लोगों का मानना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए देश को खेती के तरीकों में बड़े बदलाव करने होंगे। लेकिन ये संदेश लोगों के गले नहीं उतर रहा। देश भर में किसान सरकार के प्रस्तावों पर अपना आक्रोश जता रहे हैं, जैसे कि यहाँ ग्रोनिंगन शहर के प्रदर्शन को ही लीजिए। उधर देहातों में खामोशी से विरोध जारी है। प्रतीक के तौर पर यहाँ राष्ट्रीय झंडा उल्टा लटका दिया गया है। लेकिन पर्यावरणविद कहते हैं कि नीदरलैंड्स में खेती के तरीकों में सुधार की और नाइट्रोजन कटौती की नीति की बहुत पहले से जरूरत थी। ये इतनी गहन खेती है कि उसकी वजह से ये तमाम बाहरी कारक प्रकट होते हैं। आपका उत्पादन बहुत विशाल है, लेकिन यह पर्यावरण और हमारी सेहत का बहुत नुकसान करता है। जलवायु परिवर्तन भी बढ़ाता है। हमें इसे रोकने की जरूरत है। ये खेती का टिकाऊ तरीका नहीं है। एम्स्टर्डम के दक्षिण में स्थित इस खेत से डच सरकार भविष्य की उम्मीद लगाए हुए है। ज़ास्किया यूहा के पास मांस उत्पादन के लिए मवेशियों का झुंड है। जानवर चरागाह में रहकर घास चरते हैं। यहाँ न उर्वरक इस्तेमाल होते हैं न कीटनाशक। इस तरह नाइट्रोजन उत्सर्जन भी कम होता है। ज़ास्किया कहती हैं कि टिकाऊ तरीकों की ओर किसानों को मोड़ने के लिए उन्हें वक्त और पैसा दोनों मुहैया कराना होगा। इसका मतलब है नीदरलैंड्स के आकर्षक कृषि सेक्टर में बुनियादी बदलाव। हमें खेती के लिए अपने नए तरीके पर गर्व होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये काफ़ी मुश्किल है, न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी, क्योंकि आप ज़्यादा प्राकृतिक ढंग से काम कर रहे हैं। उत्पादन कम है, निर्यात भी उतना नहीं कर पाएंगे, तो रैंकिंग लिस्ट में भी हम नीचे होंगे। नीदरलैंड्स के आमतौर पर शांत गांव देहातों में किसानों का असंतोष जल्द खत्म हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है।